बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अजमेर उत्तर और दक्षिण के दामन पर धब्बे लगे हुए हैं। देवनानी ने तो मिटा दिए, अनीता जी जल्द ही मिटाएंगे। पूरा ब्लॉग सुनने पर ही मजे आएंगे। पिछले काफी समय से अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में तीन तीन धब्बों ने शहर को परेशान कर रखा था। अजमेर उत्तर के दामन में लगे धब्बे तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने साफ कर दिए हैं, लेकिन अजमेर दक्षिण के दामन के तीनों दागों को पूर्व मंत्री अनीता बघेल लाख चाहकर भी साफ नहीं कर पा रही। वे साफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। यह अलग बात है कि आने वाले 2 सालों में भी ये ढीठ धब्बे हटते नजर नहीं आ रहे। अजमेर दक्षिण के 3 धब्बे देवनानी जी ने अपनी सियासती कद से पूरी तरह साफ कर दिए हैं। अंग्रेजी शासकों की गुलामी का धब्बा किंग एडवर्ड मेमोरियल अजमेर के दामन पर एक ही धब्बा था, जिसे अब बिना निर्मा के साफ कर दिया गया है। युग पुरुष और महर्षि दयानंद का नाम इस इमारत को दे दिया गया है। अब KEM महर्षि दयानंद विश्रांति गृह के नाम से जाना जाएगा। इसी अंदाज में अंग्रेजी काल का फाय सागर का नाम भी अब वरुण सागर घोषित कर दिया गया है। इसी तरह से खादिम टूरिस्ट बंगला होटल अजमेरू हो गया है। मुगलकालीन अकबर का किला पहले ही अजमेर का किला हो गया था। तेलंगाना हाउस भी उत्तर विधानसभा क्षेत्र से खिसक चुका है। इधर अजमेर दक्षिण के 3 धब्बे विधानसभा क्षेत्र में अधूरे पड़े 3 रेलवे ओवरब्रिज हैं। गुलाबबाड़ी का रेलवे ओवरब्रिज, सुभाष नगर और डेरी का ओवरब्रिज विगत 20 सालों से सियासती दामन को दागदार किए हुए है। इसके लिए कठोर कदम नहीं उठा हो ऐसी बात भी नहीं। बहन जी ने काफी कठोर कदम उठाए, मगर वे इतने कठोर हो गए कि उठे ही नहीं। हाल ही में बहन जी ने फिर ठोस कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को लेकर 3 ओवरब्रिजों का निरीक्षण करवाया है। ठीक उसी तरह जिस तरह पहले भी कई बार कई स्तर पर करवाए जा चुके हैं। काम पूरा करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए, ठीक उसी तरह जैसे पहले दिए गए थे। उनके आदेशों और प्रयासों में कोई कमी नहीं, लेकिन इन आदेशों की अनुपालना तब ही नहीं हुई जब वह मंत्री थी, तो अब होना तो और कठिन है। दरअसल ये तीनों ओवरब्रिज पुल अजमेर उत्तर के ऐसे गहरे धब्बे हैं जिन्हें साफ करना स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के वश में लग नहीं रहा। यहाँ बता दूं कि पहले जब CRP का रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया था तब भी यही दिक्कत आई थी। तत्कालीन कलेक्टर ने स्थानीय DRM एवं रेलवे के अन्य अधिकारियों की टीम को पटाने के लिए होटल मानसिंह में दावत दी थी। दावत में DRM ने काम कैसे हो इसका मूल मंत्र बताया था। तब बताया गया था कि मुंबई स्थित कार्यालय में बैठे सर्वोच्च अधिकारी से तालमेल बिठाए बिना पुल नहीं बन सकता। केंद्रीय मंत्रियों और मुंबई के अलावा रेल अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से ब्रिज को पूरा करने की इजाजत दी। एक बार तो जब पुल पर गर्डर डाले जा रहे थे तो कुछ ट्रेन लेट हो गई और RPF का एक सिद्धांतवादी अधिकारी अजमेर कलेक्टर सहित कई अधिकारियों को गिरफ्तार करने पर आमादा हो गया। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा। इस बार तो जो दिक्कत आएगी वह यह है कि पुल बनाए जाते समय जब गर्डर्स डाले जाएंगे तो ब्लॉकिंग टाइम मिलना संभव नहीं होगा। यहाँ आपको बता दूं कि ब्लॉकिंग टाइम क्या होता है। गर्डर्स डाले जाते समय रेल के आवागमन को ब्लॉक कर दिया जाता है। पहले ट्रेन कम थी, इसलिए ब्लॉकिंग टाइम घंटे 2 घंटे भी निकल जाते थे, मगर अब ट्रेन इतनी हो गई है कि 2 ट्रेन गुजरने के बीच का समय 15 मिनट भी नहीं मिल पाता। ऐसे में जब तक ट्रेन दूसरे रास्ते से कहीं नहीं निकाली जाए तब तक ब्लॉकिंग टाइम मिलेगा ही नहीं। ऐसे में पुल पर गर्डर्स डाले जाना संभव नहीं होगा। दूसरी टेक्निकल दिक्कत यह है कि गुलाबबाड़ी और डेरी के दोनों तरफ से बनाए गए पुलों के बीच अलाइनमेंट ऊंचा नीचा है, यानी एक तरफ का पुल ऊंचा है, दूसरी तरफ का नीचा। बिना अलाइनमेंट मिले गर्डर्स डाले ही नहीं जा सकते। सुभाष नगर वाला रेलवे पुल तो अलाइनमेंट के लिए फिर भी ठीक है, मगर गुलाबबाड़ी और डेरी के पुल टेक्निकल दृष्टि से सर्वथा गलत हैं। बहन जी, यदि वास्तव में आप अपने क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज ROB बना के धब्बे मिटाना चाहती हैं तो आपको मुंबई जाकर रेलवे के सर्वोच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी या दिल्ली जाकर रेल मंत्री से। स्थानीय DRM या जिला कलेक्टर या अन्य विभागों के तालमेल में कुछ नहीं होने वाला। फिर भी उम्मीद है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। इसी विधानसभा क्षेत्र का एक जागरूक मतदाता होने के लिहाज से मुझे उम्मीद है कि बहन जी के प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। ये तीनों ओवरब्रिज जल्द ही बनकर शहर की दिक्कतों को कम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।